हाँ तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्या, विशिष्ट ऊष्मा के बारे में। ठीक है, जो विशिष्ट ऊष्मा थी वो किसी वस्तु के ताप में परिवर्तन के काम आती थी, किसी पदार्थ के ताप में परिवर्तन के काम आती थी। अब ये जो ऊष्मा है इसको कहते हैं गुप्त ऊष्मा, इसको कहते हैं लेटेंट हीट। ये किस में काम आएगी, किसी की अवस्था में परिवर्तन की। अवस्था परिवर्तन का मतलब है कि आप उसकी स्टेट परिवर्तित कर रहे हो, यानी कि बर्फ से पानी बन रहा है या फिर पानी से भाप बन रही है, तो उसमें जो ऊष्मा लगेगी वो कौन सी ऊष्मा लगेगी, गुप्त ऊष्मा। तो इसकी थ्योरी पढ़ेंगे हम, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे, फिर उससे रिलेटेड हम एग्जांपल्स करेंगे और आईआईटीज में आए हुए और प्रीवियस आईआईटीज AIEEE या नीट में आए हुए क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो। ठीक है, तो देखिए पहले परिभाषा देखिए इसकी डेफिनेशन। एकांक द्रव्यमान के किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है, गुप्त ऊष्मा कहलाती है। किसी पदार्थ की हमें क्या करनी है, अवस्था परिवर्तन करनी है। उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बेसिकली L से लिखते हैं, क्योंकि ये लेटेंट हीट इसका नाम है इंग्लिश में। तो देखिए कि अगर मैं 1 ग्राम पदार्थ ले रहा हूं, 1 ग्राम पदार्थ की मैंने अवस्था परिवर्तित करी, अवस्था परिवर्तन किया, तो मुझे जो ऊष्मा देनी पड़ी उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। अगर ये m ग्राम होता तो वही कंसेप्ट, m ग्राम के लिए अवस्था परिवर्तन करने पर हमें कितनी ऊष्मा लगेगी, m इंटू एल, यानी कि Q बराबर हमारे पास क्या आ गया, Q बराबर आ गया m इंटू एल। ये वो ऊष्मा है, Q क्या है, Q का मतलब है, Q है वस्तु की या पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए दी गई ऊष्मा। ठीक है, इसमें Q क्या है, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए जो ऊष्मा दी जाती है वो Q है, और यहाँ पे M क्या है, M पदार्थ का द्रव्यमान है, पदार्थ का द्रव्यमान है। ठीक है, तो हमारे पास हमें फॉर्मूला निकालना है किसका, M का, तो हम M का फॉर्मूला निकालते हैं। तो M बराबर हमारे पास आ जाएगा Q बटे L, M बराबर आ गया Q बटे L। ठीक है, अब देखिए इसका मात्रक देख लेते हैं जरा, मात्रक क्या होगा, मात्रक Q किस में आएगा, Q आएगा कैलोरी में, और L जो आएगा, सॉरी L बराबर Q बटे M। ठीक है, और M जो आएगा वो ग्राम में आएगा। पहले वाले विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या था, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इसका मात्रक क्या है, कैलोरी पर ग्राम, इसको जूल में भी लिख सकते हैं हम, है ना, जूल पर केजी, इसमें भी चल सकता है ये। ठीक है, जूल पर केजी। अब देखिए हर पदार्थ के लिए फिक्स होती है ये जो गुप्त ऊष्मा होती है। जैसे कि मैं आपके पास लिख देता हूं, अगर मैं किसी आइस को यानी बर्फ को किस में बदल रहा हूं, किस में बदल रहा हूं, आइस को बदल रहा हूं मैं पानी में, है ना, वाटर में बदल रहा हूं, तो इसके लिए जो L की वैल्यू होगी वो होगी आपके पास 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, ये आपको याद रखनी है, याद रखें, ये आपको वैल्यू याद रखनी है, 80 कैलोरी पर ग्राम। अगर 1 ग्राम बर्फ को मैं 1 ग्राम पानी में बदल रहा हूं तो उसके लिए मुझे कितनी ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी, 80 कैलोरी पर ग्राम। इसी तरह से अगर मैं वाटर को भाप में बदल रहा हूं, यानी कि स्टीम में बदल रहा हूं, तो आपके पास जो L लगेगी, L आएगी 540 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, इससे डरने की जरूरत नहीं है, या आप 2 वैल्यू याद रखिए, और कोई पदार्थ आएगा तो उसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। ठीक है, तो ये 2 वैल्यू आपको याद रखनी है। और एक बात आप नोट करके ध्यान रखें कि ये केवल किस में काम आएगी, अवस्था परिवर्तन में, जबकि विशिष्ट ऊष्मा किस में काम आ रही थी, विशिष्ट ऊष्मा जो आपकी काम आ रही थी वो ताप को बढ़ाने में आ रही थी। जहां पे भी अवस्था परिवर्तन का कंसेप्ट आएगा तो वहां हम क्या लेंगे, गुप्त ऊष्मा को लेंगे। ठीक है, जहां पे टेम्परेचर बढ़ाना होगा या टेम्परेचर घटाना होगा तब वहां पे हम किसको लेंगे, विशिष्ट ऊष्मा को लेंगे। ठीक है, और एक चीज और बता दूं कि जब भी एक अवस्था से दूसरी अवस्था परिवर्तित होती है, यानी कि जैसे ही पानी, बर्फ से पानी बन रहा है, तो अगर बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस की है तो पानी भी किस टेम्परेचर का बनेगा, 0 डिग्री सेल्सियस का ही बनेगा। उसमें कोई भी टेम्परेचर राइज नहीं होगा, कोई भी टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। 0 डिग्री की बर्फ भी संभव है और 0 डिग्री का पानी भी संभव है। इसी तरह से अगर पानी 100 डिग्री सेल्सियस का है तो भाप भी कितने डिग्री सेल्सियस की बनेगी, 100 डिग्री सेल्सियस की बनेगी, यानी कि इसमें तापमान में कोई वृद्धि नहीं हुई है। जब ये ऊष्मा आप लगा रहे हो
तब आपको विशिष्ट ऊष्मा के कंसेप्ट को साइड में रखना है, केवल इसके बारे में सोचना है। अवस्था परिवर्तन कहाँ पे होता है मैं आपको बता दूं, 0 डिग्री सेल्सियस पर और 100 डिग्री सेल्सियस पर इसका पानी का जो होता है अवस्था परिवर्तन होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ होती है और 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी भी होता है। तो अवस्था परिवर्तन का जो बिंदु है वो क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पर कौन होता है, पानी होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर ही भाप होती है। तो अवस्था परिवर्तन किस पे होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा। तो इसको आप याद रखें और इसको आप नोट कर ले स्क्रीनशॉट, फिर हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम कवर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, कि -40 डिग्री सेल्सियस की 10 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प में परिवर्तित करना है तो कुल कितनी ऊष्मा लगेगी। ठीक है, तो इसको हम निकालते हैं। सबसे पहले हमारे पास 40 डिग्री की बर्फ है। देखिए बर्फ जो होगी -40 डिग्री की, सबसे पहले वो आएगी 0 डिग्री की बर्फ में। तो पहला स्टेज जो होगा, पहला कन्वर्जन जो होगा, -40 डिग्री की बर्फ जो है वो किस में कन्वर्ट होगी, वो होगी 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ में कन्वर्ट। ठीक है, तो इसमें जो ऊष्मा लगेगी उसको हम कह देते हैं Q1। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा अवस्था परिवर्तन। ठीक है, यहां पे होगा अवस्था परिवर्तन। ठीक है, उसमें जो ऊष्मा लगेगी Q2, और Q2 से क्या होगा, Q2 से अब आपके पास प्राप्त होगा 0 डिग्री सेल्सियस का पानी। ठीक है, सबसे पहले -40 डिग्री की बर्फ थी, -40 डिग्री की बर्फ डायरेक्ट पानी में नहीं बदलती। सबसे पहले क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ बनेगी, फिर 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ से 0 डिग्री सेल्सियस का पानी बनेगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा पानी उबलेगा, जो 100 डिग्री सेल्सियस का पानी बनेगा। ठीक है, इसमें जो ऊष्मा लगी वो Q3 लगी। ठीक है, यहां से 0 डिग्री सेल्सियस का पानी गर्म होकर क्या बन जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस का पानी बन जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, Q4। अब क्या होगा, ये 100 डिग्री सेल्सियस की भाप बन जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमें फॉलो करना है। सबसे पहले बर्फ बदलेगी 0 डिग्री की सेल्सियस की बर्फ में, फिर उसके बाद होगा अवस्था परिवर्तन, तो 0 डिग्री का पानी बनेगा। यहां पे भी अवस्था परिवर्तन हो रहा है, अवस्था परिवर्तन। ठीक है, तो हमें जो कैलकुलेट करना है, कुल ऊष्मा बतानी है कितनी लगी। हमने इसको ऊष्मा दी है, जो हमारा आंसर है वो इन सभी ऊष्माओं का योग है। यानी कि जो हमारा आंसर है वो Q कुल जो आएगा वो आएगा Q1 प्लस का Q2 प्लस का Q3 प्लस का Q4। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले Q1 में क्या हो रहा है बताइए, अवस्था परिवर्तन नहीं हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, तापमान बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने के लिए हम क्या लगाते हैं, mc/dt। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। m कितना है, m है आपके पास 10 ग्राम बर्फ है। ठीक है, c कितना होता है, बर्फ के लिए c जो होता है वो 0.5 होता है, मैंने लिखवाया हुआ है ना, mc/dt। और तापमान में परिवर्तन होगा 0 -40। ठीक है, बड़े मेरे से छोटा घटाया, तो आपके पास कितना आ गया, देखिए 10 इंटू ये हो गया 1/2, ये हो गया आपके पास 40, तो आपके पास आ गया 10 इंटू 1/2 इंटू 40। ठीक है, ये आपके पास हो गया 20, तो आपके पास आ गई 200 कैलोरी ऊष्मा। 200 कैलोरी ऊष्मा कहाँ खर्च हुई है, देखिए 200 कैलोरी ऊष्मा यहां पे खर्च हो गई। ठीक है, 200 कैलोरी किसमें, -40 डिग्री की बर्फ से 0 डिग्री की बर्फ में बनने में। इसके बाद अवस्था परिवर्तन होगा तो हमें Q2 निकालना है। ठीक है, Q2 में अवस्था परिवर्तन हो रहा है तो Q2 में क्या लगेगा, m×L। तो m×L लगाते हैं, m×L। अब हमारे पास क्या है, 10 ग्राम बर्फ है, ये 10 ग्राम है, जो किस तापमान पर है, 0 डिग्री सेल्सियस पर है, तो m का मान तो 10 ही आएगा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था जब बर्फ से पानी बढ़ता है तब L कितनी होती है, L होती है आपकी 80। तो यहां पे जो ऊष्मा खर्च हुई वो 80 कैलोरी खर्च हुई। ठीक है, तो Q2 का मान भी आ गया। देखिए यहाँ अवस्था परिवर्तन है इसलिए मैंने क्या लगाया है, m×L लगाया है। बात को समझिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अवस्था परिवर्तन नहीं हो रहा, यहाँ पे ताप में परिवर्तन हो रहा है, तो मैंने क्या लगाया, mc/dt। और जब अवस्था परिवर्तन होगा तब मैं क्या लगाऊंगा, m×L। अब निकालते Q3 में बताइए क्या हो रहा है। Q3 में 0 डिग्री सेल्सियस का पानी 100 डिग्री सेल्सियस के पानी में परिवर्तित हो रहा है। इसका मतलब अवस्था तो पानी रही, तो इसमें ऊष्मा जो लगेगी वो विशिष्ट ऊष्मा लगेगी। तो विशिष्ट ऊष्मा कितनी है, विशिष्ट ऊष्मा आपकी है mc/dt। m कितना है, 10 ग्राम पानी है,
अब मात्रा तो वही रहेगी, 10 ग्राम बर्फ थी तो ये 10 ग्राम पानी होगा, ठीक है, 10 ग्राम पानी। सी कितना है, पानी के लिए 1 होता है, और तापमान कितना परिवर्तित हो रहा है, 100 डिग्री, ठीक है, परिवर्तन 100 माइनस 0 100 डिग्री, तो ये आपके पास आ गया 1000 कैलोरी। तो दूसरा आंसर तो ये रहा, तीसरा आंसर ये रहा, तो Q3 आपकी कितनी लगी, 1000 कैलोरी, ठीक है। फिर उसके बाद हम निकाल रहे हैं Q4। Q4 में देखिए ध्यान से, अवस्था परिवर्तन हो रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस का पानी किस में बदल रहा है, 100 डिग्री की भाप में। यहाँ अवस्था परिवर्तन हो रहा है तो इसमें हम लगाएंगे M इंटू एल। तो M कितना है, ध्यान से देखिए, M वही 10 ग्राम है, L कितना होता है, जब पानी भाप में बदलता है तो 540 होती है, ये लिखवाया हुआ आपको 400 कैलोरी। आपको कुल ऊष्मा बतानी है, कुल ऊष्मा आपके पास क्या आएगी, Q कुल, सबको जोड़ लीजिए, तो देखिए ये आएगा 200 प्लस 800, ये हो गया 1000, और ये 1000, 2000, और ये 540, यानी कि आपके पास कुल ऊष्मा आ गई 7400 कैलोरी। ये आपका आंसर है। कुल ऊष्मा जो खर्च हुई वो कितनी हुई, 7400 कैलोरी, ठीक है, ये आपका आंसर है। अब देखिए इसमें ग्राफ भी बता देता हूं मैं आपको एक, कि ग्राफ किस तरह से बनता है, कि ग्राफ पूछ लिया जाता है, ये मान लें जी हमारी ग्राफ की लाइन है, तो हमारा जो प्रोसेस चालू हो रहा है वो कहाँ से चालू हो रहा है, -40 डिग्री, मैं इसको ले लेता हूँ -40, ये 0 और ये 100, ठीक है। तो -40 से पहले 0 पे गए हम, बर्फ ही थी, अवस्था परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये 0 पे आ गए, ठीक है। उसके बाद 0 में तापमान में वृद्धि नहीं हुई, केवल अवस्था परिवर्तित हुई है, तो ये सीधी लाइन आएगी। यहाँ से यहाँ तक जो ऊष्मा खर्च हुई है वो है 200 कैलोरी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो खर्च हुई है वो 800 कैलोरी। अब इसके बाद अवस्था परिवर्तन के बाद तापमान बढ़ा है, तापमान कितना बढ़ा है, 100, तो यहाँ पे जो खर्च हुई वो हुई है 1000 कैलोरी, ठीक है। फिर उसके बाद अवस्था परिवर्तन हुआ, अवस्था परिवर्तन में कोई टेम्परेचर में राइज नहीं होगा, तो जो ऊष्मा खर्च हुई है वो 5400 कैलोरी। तो इस तरह का इसका ग्राफ आएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ है, इसको भी नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही अच्छा सवाल है, ग्राफ पूछा गया था इसमें, ठीक है, नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दोनों कंसेप्ट लगेंगे, विशिष्ट ऊष्मा का भी और गुप्त ऊष्मा का भी, ठीक है। स्पेसिफिक हीट भी आपको ध्यान में रखनी है, और आपको वो भी ध्यान में रखना है कि लेटेंट हीट कैसे लगेगी। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है कि यदि विभिन्न द्रव्यों को विभिन्न ताप पर मिलाया जाए, इसमें मैं तीनों केस कराऊंगा और तीनों केस में आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमने लिया है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर हमारे पास बर्फ है, और दूसरी तरफ हमारे पास 10 ग्राम पानी है 80 डिग्री सेल्सियस पर। इधर 10 ग्राम बर्फ है 0 डिग्री सेल्सियस पर, अब 80 डिग्री सेल्सियस पर 10 ग्राम पानी है। अब आप बताइए क्या होगा दोनों को अगर मिला देंगे, तो जाहिर सी बात है बर्फ पिघलेगी, ठीक है। बर्फ पिघलेगी, कितनी बर्फ पिघलेगी हमें देखना है, और कितना मिश्रण मिलेगा हमें वो भी देखना है। तो देखते हैं कि पानी जब इसको ऊष्मा देगा, जाहिर सी बात है पानी ऊष्मा देगा यानी पानी ठंडा हो जाएगा, है ना। जब भी ऊष्मा दी जाती है तो उसका ताप गिर जाता है, और जब ऊष्मा ली जाती है तो उस वस्तु का ताप बढ़ जाता है। तो यानी कि ये ऊष्मा देगा, ठीक है। कितनी ऊष्मा देगा देखते हैं, Q2 बराबर, अब देखिए अवस्था परिवर्तन नहीं हो रहा है, अब विशिष्ट ऊष्मा लगेगी mc/dt। तो ये कितनी ऊष्मा दे सकता है, m कितना है 10 ग्राम, c कितना है, c पानी के लिए 1, और dt कितना हो रहा है 80 माइनस 0। ये मैक्सिमम 0 डिग्री पे आ सकता है, 0 डिग्री का पानी बन सकता है, इसलिए मैंने इसका अंतिम ताप जो है वो 0 लिया है, ठीक है। 80 माइनस 0 ये इसका dt है, ताप में परिवर्तन। ध्यान रखिए पानी हमेशा 80 किसी भी तापमान से 0 डिग्री सेल्सियस पर आ सकता है, 0 से वो माइनस में कभी भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि ऐसा नहीं होगा बर्फ और पानी मिलाया तो पानी भी जम गया, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो पानी भी क्या होगा, पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जरूर आ जाएगा, लेकिन उसका अवस्था परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 10 × 80 यानी कि 800 कैलोरी ऊष्मा। ये कितनी ऊष्मा देना चाह रहा है, ये 800 कैलोरी ऊष्मा दे सकता है। अब ये कितनी मांग रहा है, ये पिघलना चाहती है बर्फ, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर है, अब इसका अवस्था परिवर्तन जारी है, तो ये अवस्था परिवर्तित करेगी, ठीक है, अवस्था परिवर्तन। क्योंकि अब इसको जब ऊष्मा जितनी भी दी गई वो केवल अवस्था परिवर्तन में काम आएगी, क्योंकि ऑलरेडी वो 0 डिग्री सेल्सियस पर है। तो Q1 हम लिख लेते हैं m × L, m कितना है 10, और L जो है बर्फ के लिए मैंने बताई थी आपको 80, तो इसको अवस्था परिवर्तन के लिए कितनी चाहिए
800 कैलोरी की ऊष्मा चाहिए। क्या वो 800 देने को तैयार है? बिल्कुल तैयार है। ये पूरी की पूरी 800 कैलोरी ऊष्मा इसको दे देगा और इसकी अवस्था परिवर्तित हो जाएगी। तो यहां से आपके पास क्या प्राप्त होगा? 0 डिग्री सेल्सियस का 10 ग्राम पानी। और यहां पे क्या बचा है? क्योंकि इसने सारी ऊष्मा दे दी है तो इसके पास जो तापमान बचा है 0 डिग्री सेल्सियस का 10 ग्राम पानी। यानी कि हमारे पास जो मिश्रण बचा है, मिश्रण ध्यान से देखिए, मिश्रण जो बचा है वो बचा है 0 डिग्री सेल्सियस का 20 ग्राम पानी। ये आपके पास बचा है। यानी कि 10 ग्राम यहां से और 10 ग्राम यहां से। अब कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होगा क्योंकि इसका भी तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है और इसका भी तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है। तो अब ना तो यहां से हीट इधर जाएगी ना ही यहां से हीट इधर जाएगी। मिश्रण आपको प्राप्त होगा कितने डिग्री सेल्सियस का? 0 डिग्री सेल्सियस का कितने ग्राम? 20 ग्राम। क्योंकि ये दे रहा था 800 कैलोरी और ये भी लेने को तैयार था 800 कैलोरी, तो इसने सारी की सारी ऊष्मा इसको दे दी और ये पानी जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर आ चुका है। ठीक है, तो ये आपका मिश्रण होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा और अच्छा कंसेप्ट। हाँ, तो देखिए अब मैंने पानी लिया है 40 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है, तो ये कितनी ऊष्मा दे सकता है? इसकी अवस्था परिवर्तन होगी Q2 और mc/dt लगाते हैं क्योंकि तापमान में परिवर्तन हो रहा है। m कितना है? 10, c कितना होता है पानी के लिए? 1 और dt कितना होता है? 40 माइनस 0, यानी कि ये 400 कैलोरी ऊष्मा देने को तैयार है। ठीक है, 400 कैलोरी ऊष्मा अगर ये दे देगा तो यहाँ क्या बचेगा? देखिए यहाँ क्या बचेगा? 0 डिग्री सेल्सियस का पानी बचेगा। ठीक है, कितने ग्राम? 10 ग्राम। अब देखिए आगे ये कितनी ऊष्मा मांग रहा है? ये कह रहा है कि पूरी बर्फ पिघलाने के लिए कितनी चाहिए मुझे? m/l, क्योंकि अवस्था परिवर्तन हो रहा है। 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ किस में बदलेगी? 0 डिग्री के पानी में। तो उसके लिए उसको कितनी ऊष्मा चाहिए? वही वाला है 10 इंटू बर्फ के लिए मैंने आपको बताया था 80। तो आपको पता चला Q1 बराबर 800 कैलोरी इसको चाहिए। किसके लिए? अगर इसको 800 कैलोरी मिल जाती है तो पूरी की पूरी बर्फ किस में बदल जाएगी? जैसा यहां हुआ था 800 कैलोरी अगर ऊष्मा इसको मिल जाती है तो ये पूरी की पूरी बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में बदल जाएगी। लेकिन ये ऊष्मा अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो ऊष्मा कितना देना चाह रहा है? वो तो केवल 400 दे रहा है, ये 800 मांग रहा है। तो अब हम क्या करें? तो क्या पूरी बर्फ पिघलेगी? नहीं, थोड़ी सी बर्फ पिघलेगी। देखते हैं कितनी बर्फ पिघलेगी। तो हम लगाते हैं Q इंटू M इंटू L, है ना। तो इसको कर देते Q डैश और ये M डैश। देखिए Q डैश कितनी है? जितनी ऊष्मा इसने दी, इस ऊष्मा से कितनी बर्फ पिघल सकती है अब हमें निकालना है। तो ऊष्मा कितनी मिली? 400। M डैश हमें निकालना है। ठीक है, L का मान कितना होता है? 80 बर्फ के लिए। तो M डैश का जो मान आएगा 400/80, यानी कि आपके पास आ गया 5 ग्राम। ठीक है, 5 ग्राम बर्फ पिघलेगी। पांच ग्राम पिघलेगी और 5 ग्राम नहीं पिघलेगी, यानी कि 10 ग्राम में से 5 ग्राम पिघल गई। तो मिश्रण आपके पास क्या बचा? मिश्रण देखिए ध्यान से कि आपके पास 5 ग्राम तो बर्फ बची क्योंकि 5 ग्राम ही पिघली है। 5 ग्राम बर्फ आपके पास शेष बची है। कितने सेल्सियस पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर। प्लस पानी कितना बचा? देखिए 10 ग्राम तो पहले ही था, 5 ग्राम बर्फ पिघल के पानी बन गया, तो यानी कि आपके पास 15 ग्राम पानी बचा है। कितने पे? 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये आपका मिश्रण होगा। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम आगे एक और भी कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट है इसका, इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो देखिए अब की क्या कर रहा है? 10 ग्राम बर्फ कितने डिग्री सेल्सियस पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर। और 100 ग्राम का पानी है, 100 डिग्री सेल्सियस का पानी है 10 ग्राम। तो क्या होगा मिश्रण का ताप और हमें मिश्रण में क्या मिलेगा? तो देखते हैं। सबसे पहले इसका अवस्था परिवर्तन होगा, तो यहाँ पे लगेगा Q1। इसको कितनी चाहिए, है ना? तो हम लगा देते हैं M इंटू एल। M कितना है? 10 ग्राम और L इसके लिए होता है 80। तो इसको चाहिए 800 कैलोरी। अब देखते हैं वो 800 कैलोरी देने को तैयार है या नहीं। देखिए तो यहाँ पे लगेगा Q2, वो लगेगा MS/dt, M इंटू सी इंटू डी टी। ठीक है, मैं कई बार S लिख देता हूँ क्योंकि स्पेसिफिक हीट को S भी लिखा जाता है। चलिए, तो इसका क्या होगा? इसका अवस्था परिवर्तन नहीं होगा, ये 0 डिग्री सेल्सियस के पानी पे आएगा। तो Q2 बराबर M कितना है? 10 ग्राम
सी का मान 1 होता है और डी टी कितना होगा 100 माइनस 0, ये 0 डिग्री के पानी में बदला तो Q2 आपके पास लगी 1000 कैलोरी। अब देखिए कंसेप्ट को समझिए कि ये 1000 कैलोरी ऊष्मा देने को तैयार है और ये कितनी मांग रहा है, ये केवल 800 ही मांग रहा है, यानी कि 200 बच गई। ठीक है, तो पहले इसको 800 दे देते हैं, है ना। तो आपके पास शेष कितनी बची, देखिए शेष ऊष्मा 1000 माइनस 800, यानी कि 200 कैलोरी ऊष्मा बच गई, है ना। इस कंडीशन में क्या हुआ, इसने 800 मांगी, ये 1000 देने को तैयार है, तो इसने 800 तो दे दी, 200 बच गई। 800 जब इसको मिली तो ये 10 ग्राम का पानी जो बर्फ थी जो वो 10 ग्राम के पानी में बदल गई और यहाँ पे 0 डिग्री के सेल्सियस के पानी में बदली है और यहाँ पे 10 ग्राम पानी जो 100 डिग्री सेल्सियस पर था वो क्या बन गया, देखिए यहाँ पे क्या बना है, 0 डिग्री सेल्सियस का 10 ग्राम पानी। ये कब बना है, जब इसने 800 कैलोरी ऊष्मा दे दी। और यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे आपके पास बना है 10 ग्राम पानी, कितने डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, ये दोनों इस प्रोसेस को होने के बाद भी 200 कैलोरी ऊष्मा बची हुई है। तो अब क्या होगा, ये जो 20 ग्राम टोटल पानी आया है इसका ताप बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मिश्रण देखिए, मिश्रण में क्या होगा, टोटल हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास है 20 ग्राम पानी है। ठीक है, कितने डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, प्लस 200 कैलोरी ऊष्मा शेष है, बची हुई कितनी है, 200 कैलोरी। अब ये 200 कैलोरी इसमें मिलके क्या करेगी, इसका तापमान बढ़ा देगी। देखते हैं कितना तापमान बढ़ा देगी। तो तापमान बढ़ाने के लिए हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं विशिष्ट ऊष्मा, यानी कि Q बराबर mc dt। देखिए ऊष्मा कितनी है, 200 कैलोरी, m कितना है 20 ग्राम लेना है आपको, कि 10 यहां से और 10 यहां से। अब मिश्रण में जो है, मिश्रण में ये बचा है ना, ये मिश्रण में बचा है। ठीक है, अब 220 ग्राम दे दी और पानी के लिए 1 और हमें dt निकालना है, कितना टेम्परेचर बढ़ गया, तो 200 बटे 20 बराबर dt, यानी कि आपके पास आ गया 10 डिग्री dt, यानी कि ताप कितना बढ़ेगा, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। इसका मतलब जो अंतिम मिश्रण होगा, अंतिम जो मिश्रण होगा वो क्या मिलेगा आपके पास, वो मिलेगा 20 ग्राम का पानी और ताप होगा उसका 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये इसका आखिरी पार्ट था। पहले पार्ट में मैंने बताया जितनी ऊष्मा ये दे रहा था उतनी ही इसको चाहिए थी। दूसरे पार्ट में बताया जितनी ये दे रहा था उतनी इसको नहीं चाहिए थी, इसके पास कम पड़ रही थी, है ना। तीसरे पार्ट में बताया अब कि इसके पास ज्यादा है तो क्या करना है, कम है तो क्या करना है, और बराबर है तो क्या करना है। तो तीनों केसेस को एनालिसिस करके एक बार ढंग से पढ़िए, फिर आपका कोई कंसेप्ट इससे बाहर जाने वाला नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको आईआईटी का बताने वाला हूं, इसके बाद पहले इसको आप नोट कीजिए। चलिए दोस्तों, ये आईआईटी में आया क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कि इसमें आपको क्या करना है, ये हमारे कंसेप्ट से बाहर नहीं है, उसी कंसेप्ट का अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप ये खुद कर सकते हैं। 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए, हमारे पास उसने क्या दिया था, क्वेश्चन बहुत बड़ा था तो मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया कि 2 किलो बर्फ है, उसका तापमान है -20 डिग्री सेल्सियस, और 5 किलो पानी है, उसका तापमान है 20 डिग्री सेल्सियस, दोनों को मिला दिया। ठीक है, तो मिश्रण में क्या प्राप्त होगा ये आपको बताना, और मिश्रण का ताप क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, ये पानी जो है वो ऊष्मा देना चाहता है Q2, तो ऊष्मा देगा तो ये 0 डिग्री सेल्सियस के पानी पे आ सकता है, यानी तापांतर होगा 20 माइनस 0, कितना है 5 किलो। तो हम लगाते हैं ms dt, कोई अवस्था परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो Q2 बराबर m है 5 किलो, है ना, C लिख लो इसको, C1 है पानी के लिए, और dt कितना है, dt है आपका 20 माइनस 0, तो Q2 आपके पास आ गई 5 दूनी 10, यानी 100 किलो कैलोरी, क्योंकि किलो में चल रहा है तो ऊष्मा भी कितनी आ गई, 100 किलो कैलोरी। अब ये 100 किलो कैलोरी जब आ गई तो पानी किस पे बदल जाएगा, पानी बदलेगा 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, और कितना पानी है, पर 5 kg पानी आपके पास बचेगा। ठीक है, तो ये ऊष्मा इसको देगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको कितनी रिक्वायरमेंट है 0 डिग्री का पानी बदलने में। यहां होगा अवस्था परिवर्तन। ठीक है, अवस्था परिवर्तन, सॉरी अवस्था परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ पे टेम्परेचर घटेगा क्योंकि -20 डिग्री सेल्सियस की बर्फ है। तो यहां पर भी लगाते हैं
Q1 इज इक्वल टू MS dt। ठीक है, देखते हैं कितनी चाहिए इसको। यानी Q1 बराबर 2 किलो है, S का मान बर्फ के लिए 0.5, ठीक है, और तापमान जो घट रहा है -0 -20, ये dt हो गया। तो आपके पास ये आया, ये 1/2 हो जाएगा, इससे कट जाएगा। यानी Q1 आपके पास बचा 2 इंटू 1/2 इंटू 20, ठीक है, 2 से 2 कट गया। यानी Q1 आपको चाहिए 20 किलो कैलोरी। देखिए ये मांग रहा है 20 किलो कैलोरी, ठीक है। 20 किलो कैलोरी अगर इसको मिल गई तो आपके पास क्या होगा कि आपके पास मिलेगी 0 डिग्री सेल्सियस की 2 kg बर्फ, ठीक है। और ये कितनी देना चाह रहा है, ये तो बोल रहा है भाई मेरे से 100 ले ले, है ना, मैं तो 100 देने को तैयार हूं। 100 ले ली इसने, जब 100 ले ली और इसने 20 लेके क्या करा, इसने इससे 100 में से 20 तो ले ली, तो 20 लेके ये 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ पे बदल गया, ठीक है। अभी क्या है हमारे पास, क्या क्या शेष बचा है, देखिए शेष क्या क्या बचा है हमारे पास, रिमेनिंग क्या है आपके पास, आपके पास 100 माइनस 20 यानी 80 किलो कैलोरी ऊष्मा शेष बची है, ठीक है, ये ऊष्मा बची है। और आपके पास क्या क्या बचा है, 0 डिग्री सेल्सियस पर 2 किलो बर्फ बची है और 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी है। अब बर्फ का क्या होगा, अवस्था परिवर्तन होगा, ठीक है। इस 80 किलो कैलोरी में कितनी बर्फ पिघल जाएगी, देखते हैं। पूरी बर्फ पिघलने के लिए कितनी ऊष्मा चाहिए, पूरी बर्फ, या ये नहीं लगाए तो डायरेक्ट लगा लेते हैं कि इतनी ऊष्मा में कितनी बर्फ पिघलेगी। तो हम लगा देते हैं Q डैश बराबर M डैश इंटू L। 80 किलो कैलोरी, M का मान निकालना है M डैश, और L का मान होता है 80, ठीक है। बर्फ के लिए 80 नीचे गया तो M डैश हमारे पास बचा 1 kg, यानी कि 1 kg बर्फ पिघल जाएगी, आधी बर्फ पिघल जाएगी, ठीक है। 1 kg बर्फ पिघल चुकी है हमारे पास। तो हमारे पास 2 किलो बर्फ थी, कितनी पिघल गई, 1 किलो। तो हमारे पास मिश्रण क्या बचा है, देखिए ध्यान से, मिश्रण हमारे पास क्या बचा है, ये कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान रखिए। मेरे पास 80 किलो कैलोरी ऊष्मा बची थी, वो मैंने दी। द्रव्यमान मुझे निकालना है कितना बचा, कितनी बर्फ पिघली इस 80 किलो कैलोरी में, एल का मान रख दिया तो M डैश आ गया। तो मुझे पता चल गया 1 किलो बर्फ इसमें से पिघल जाएगी, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा है मिश्रण में, देखिए 1 किलो बर्फ पिघल चुकी है और उसका ताप कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो पिघल के पानी बन गई है ना। तो यानी कि आपके पास पानी जो पिघला है वो 1 किलो यहाँ पे है और पहले से कितना है 5 किलो। तो आपके पास मिश्रण में बचेगा 5 + 1 kg, यानी कि 6 kg पानी बचेगा। कितने डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर। 6 कहां से आया, 5 तो पहले से ही था, ठीक है। 1 किलो बर्फ पिघल गई तो 6 डिग्री सेल्सियस। और हमारे पास बर्फ कितनी बचेगी, बर्फ बचेगी, देखिए 1 किलो पिघल चुकी है तो 1 किलो बर्फ बचेगी और उसका ताप कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपके पास मिश्रण प्राप्त होगा। यही IIT में पूछा गया था 2003 के अंदर। ऐसे कंसेप्ट रिपीट होते हैं तो आप इसको ध्यान से पढ़ें। मैंने सारे कंसेप्ट आपके क्लियर करवा दिए और आपको कुछ भी इसमें और जरूरत हो किसी भी चीज़ की या कोई डाउट हो तो आप कमेंट में आप मुझे लिख सकते हैं, ठीक है। और मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप इसको लाइक करिए, इससे क्या होता है कि मैं आगे भी आपके लिए वीडियो बना पाऊंगा। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना जो होगा वो होगा ऊष्माधारिता और जल तुल्यांक के बारे में, ठीक है। तो वीडियो को देखते रहें, लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।